हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों, अगर हम जनरली बात करें हमारे शरीर दो हिस्से में डिवाइडेड है। एक शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ और दूसरे यानी कि मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। लोग जनरल तौर पे शरीर का मतलब गर्दन से नीचे का हिस्सा और मानसिक का मतलब गर्दन के ऊपर के हिस्सा को समझते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें नियंत्रण करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा माइंड है। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चिकन, मटन, मछली, अंडा और बहुत सारे वेजिटेबल भी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो माइंड हमें कंट्रोल करता है, हमें उसे खाने के लिए क्या देते हैं? सच तो यही है कि हम कुछ भी नहीं देते दोस्तों। अगर देते हैं तो सिर्फ कूड़ा और कचरा। ये सुनने में भले बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। हर दिन हम अपने मन में नेगेटिव चीज़ भरते हैं जो किसी कचरे से कम नहीं होते। और ये सब हम कब जानबूझकर तो कभी हम अनजाने में करते हैं। ज़रा सोचिए, एक बच्चा स्कूल के लिए अर्ली मॉर्निंग उठता है और तैयार होता है, लेकिन उसी टाइम में उसके घर में एक चैनल चलता है, न्यूज़ चैनल, और उसमें लिखा होता है सुबह की ताज़ा खबर। और उसी में दिखाया जाता है कि एक बच्चे ने परीक्षा में कम नंबर लाया और जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। आप सोचिए, वो बच्चा जब ये देखकर स्कूल जाएगा, दिन भर उसके माइंड में क्या चलता रहेगा। वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि अगर मैं कम नंबर लाया तो मैं क्या करूँगा। इससे पहले उसके पास एक ऑप्शन था कि अगर मैं परीक्षा में कम नंबर लाया तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, अच्छे से तैयारी करूँगा और उसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दूँगा। लेकिन अब एक नेगेटिव माइंड में आ गया कि ये से अच्छा रास्ता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगा। दोस्तों, इसका कारण कौन है? हम है। क्यों? हमने उसके माइंड में ऐसे नेगेटिविटी भर रहे हैं न्यूज़ चैनल चला के। वही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी उसी तरह सुबह उठ के तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए, और वही सेम एक न्यूज़ चैनल में उसको दिखाया जाता है आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग में एक भयानक सड़क दुर्घटना हुआ जिसमें एक बाइक चलाने वाले की जान चली गई। अब बताइए, जब वो ऑफिस जाएगा तो उसके मन में क्या चलेगा? वो हमेशा ही डर रहेगा कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो यही सोचते सोचते वो क्या करता है, कहीं ना कहीं लेके बाइक टकरा देता है। जब बाइक टकरा देता है, अगर ये छोटे लेवल में है तो काम चल जाता है। आप खुदा ना खास्ता अगर वो बड़े लेवल पे हो गया तो क्या होगा? दोस्त, आप जो कुछ भी ऑडियो विजुअल माध्यम से देखते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर या सुनते हैं, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर दिन भर आप उसी के बारे में सोचते रहते हुए, चाहे जाने अनजाने में, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। तो ये आपके ये सारे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो थॉट्स को क्या है, चलाते रहता है। आप खुद सोचिए, वही सेम ऑफिस के लिए आप एक आदमी निकल रहा है, लेकिन निकलते टाइम में एक प्रभु के भजन बहुत अच्छे तरह से बज रहा है, और वो जब उस भजन को सुन के निकलेगा तो उसके माइंड में क्या चलेगा? पॉजिटिव थॉट्स जाएगी, और धीरे 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 वो उसी में अपने आप को जोड़ लेगा। ऑफिस में जब काम करेगा, एक शांत वातावरण होगा, कितने भी कठिनाई हो, कितने भी मुश्किल सिचुएशन है, वो अपने आप को हैंडल कर लेगा ऑफिस के अंदर और अपने प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? उसके माइंड में एक पॉजिटिव चल रहा है। दोस्तों, हर दिन हम न्यूज़ चैनल पर चोरी, बलात्कार, हत्या, दुर्घटनाएं देखते रहते हैं, और ये सब हमारे माइंड में जाते हैं। तो फिर आप इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, आप ये खुद सोच सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप इनपुट के तौर पे अपने माइंड में नेगेटिविटी भरोगे तो आउटपुट में ही आपको नेगेटिविटी मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो सोचिए परिणाम क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। यानी कि आप अगर अपना माइंड में पॉजिटिविटी भरते हैं तो वही पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगी। उसमें क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। वो है गुड थॉट्स, गुड नॉलेज, मेडिटेशन, प्रॉपर रेस्ट, लोगों की सेवा, गुड रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे कि क्या होगा, आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स दोस्तों चला जाएगा। इसीलिए रोज़ आप कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें, जिससे आपको क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा,
गुड थॉट्स मिलेगी। रोज़ कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें जिससे आपका मन को शांति मिलेगी। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें या फिर ऑडियो सुने जिससे आपको क्या होगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। और जितने से जितना हो सके टीवी और सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें। उससे क्या होगा, आपके टाइम की भी बचत होगा और आपके माइंड में जो गलत थॉट्स जा रहे हैं उससे आप अपने आप को बचा पाओगे। दोस्तों अगर एक बात करूं, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैं तो न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब से बहुत दूर रहता हूँ, तो मेरे मन में तो कभी नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते। ये गलत बात है। तो आप ये सोचिए, अगर कोई किसान अपने खेती को 2-3 साल के लिए खाली छोड़ दे, कुछ ना करे, आप सोचिए उस खेत का क्या हाल होगा। दोस्तों वो खेत बंजर हो जाएगा, उसकी उपजाऊ शक्ति जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें घास फूस, जंगली झाड़ियाँ उगने लगेंगे, कई बार ऐसे कीड़े मकोड़े भी अपने आप पैदा होने लगेंगे, फंगस भी लगने लगेगा जो सिर्फ उस खेत को नहीं बल्कि आसपास के फैसले को भी नष्ट कर देते। तो आप खुद सोचिए, सिर्फ खेत ना करने की वजह से इतने सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने मन को खाली छोड़ देते हैं तो मन में वैसे ही स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमारे आसपास में नेगेटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में मिल जाएगा। आपको करना बस इतना चाहिए, हर दिन अपने माइंड में पॉजिटिविटी भरना है। किसी भी तरह से आप अच्छे किताब पढ़ के, अच्छे लोग से मिल के, किसी मेडिटेशन सेंटर जाके अपने आप को मेडिटेट करें ताकि आप अपने जीवन में शांति ला सके। फ्रेंड्स, योर अम्ब्रेला कैनॉट स्टॉप द रेन, इट ओनली अलाउज यू टू स्टैंड अंडर इट व्हेन इट रेन्स। आपका जो छतरी है वो बारिश को नहीं रोक सकता है, लेकिन जब बारिश होगी तो आप उससे बच सकते हो। इसीलिए आपकी जो पॉजिटिविटी है वो प्रॉब्लम को नहीं रोक सकती, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है आपके अंदर, उसको दुगनी कर देगी, जिससे आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके आ जाओगे। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ। आपके पास एक गिलास में गंदा पानी है, अब आप उस गिलास के अंदर जैसे धीरे धीरे साफ पानी डालोगे, धीरे 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 गंदे पानी जो है गिलास में से वो बाहर निकल जाएगा और आपके गिलास पूरे साफ पानी से भर जाएगा। उसी तरह से अगर नेगेटिव थॉट्स के अंदर आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को डेली बेसिस पे डालते रहोगे तो धीरे 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 आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर आ जाएगी और आपका माइंड बिल्कुल प्योर हो जाएगा। मन की शुद्धिकरण एक बार में नहीं जाती दोस्त, उसके लिए डेली बेसिस पे आपको पॉजिटिव थॉट्स डालना होता है। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। Thank you so much for watching this video, and please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will be notified whenever we'll upload a new video.